नमस्कार दोस्तों, एसएफसी समस्तीपुर के द्वारा कंडक्ट कराए गए वीकली टेस्ट नंबर 135 के मैथ्स के सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। यह पार्ट 2 है। इसमें हम पार्ट 1 के आगे के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, x इक्वल टू इतना दिया है तो x प्लस 1/x का मान क्या होगा। x तो हमको पता है, 1/x क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले 1x और 1/x निकालना होता है। x तो पता है, 1/x क्या होगा, इज इक्वल टू 1/10 प्लस 3√11। ऊपर नीचे हम इसको क्या करेंगे, 10 माइनस 3√11 और नीचे भी 10 माइनस 3√11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी के फॉर्म में बन जाए। और ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ऊपर तो 10 माइनस 3√11 आ जाएगा, नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा और 3√11 का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 11√11 का 11, 11 9 99। बीच में क्या है, माइनस, इज इक्वल टू 10 माइनस 3√11। एक्स इक्वल टू कितना है हमारे पास, इसको सॉल्व कर रहे हैं। एक्स इक्वल टू क्या है, 10 प्लस 3√11 और 1/x इक्वल टू क्या आया यहाँ पर, 10 माइनस 3√11। बीच में क्या है, प्लस, ये और ये कट जाएगा, 10 और 10 जुट के क्या हो जाएगा, 20। दोस्तों, यदि आपको क्लास समझ में आया, पसंद है, आपके फायदे के लिए हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करते चले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 टू द पावर 15 माइनस 1 का भाजक है। देखिए, जब भी ऐसा केस दिया हो और यहां पर इवन नंबर हो पावर, ठीक है, तो क्या होता है, a माइनस बी इसका एक गुणज होता ही होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 49 माइनस 1 इसका एक गुणज होगा, इज इक्वल टू 48, जो कि ऑप्शन में नहीं है। लेकिन 48 क्या है, इस 8 से डिविजिबल है, इस कारण ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मॉड्यूल x माइनस 5 इक्वल टू 10 है तो x इक्वल टू क्या होगा। देखिए, जब भी मॉड्यूल के अंदर इस तरह लिखा हो तो इसका हम पॉजिटिव वैल्यू को लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक बार एज इट इज ले लेंगे, इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 प्लस 5, इधर जाएगा 5 हो जाएगा, इक्वल टू 15। तो ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, और कोई आंसर हो सकता है क्या, वो भी देखते हैं। इस बार क्या करेंगे, इसको हम माइनस में लेंगे, x माइनस 5, बीच ये अंदर वाला माइनस में भी तो हो सकता है, ये माइनस में हो तो ठीक है, इक्वल टू 10, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 10। तो माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा तो 5 हो गया, और माइनस इधर से हट के यहां आ जाएगा -5, यानी कि 15 और -5 दोनों आंसर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, एक राशि क्रमशः 14 सही 2/7% और 16 सही 2/3% और 12 सही 1/2% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 110 रुपया है तो मूलधन ज्ञात करें। 14 सही 2/7% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 7 98 और 200, 100/7%। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/7। इसी तरह 16 या 48 और 2 50 हो जाएगा, ये 50/3%। अब प्रतिशत को हटाएंगे तो ये नीचे क्या हो जाएगा, गुना 100, इसे कट गया 2 बार में, इज इक्वल टू 1/6। यहाँ 25, 12 दूनी 24 और 1 25/2, नीचे प्रतिशत के लिए 100 आएगा, इसे ये 4 बार में कटेगा, इक्वल टू 1/8। नीचे क्या है, 7 है, 6 है, 8 है, तो 7 गुना 6 गुना 8, एलसीएम ले लेते हैं इसका, क्या हो जाएगा, 7 6 42। अब 42 कुछ 8 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 के 6 हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 चौके 32 और 1 33, ये एलसीएम हुआ। इसे हम कुछ समय के लिए क्या करेंगे, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मान के चलेंगे। अगर 336 जो है प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन है तो 1/7 के दर से पहले साल के लिए ब्याज कितना हो जाएगा, तो इससे कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई, 8 6 48 फर्स्ट ईयर के लिए।
और दूसरे ईयर के लिए 336 गुना कितना ब्याज का दर है, तो 1/6, इससे काटेंगे तो 8 गुने 7 56 आ जाएगा। ये दूसरे साल के लिए। तीसरे साल के लिए 1/8 है दर, कट करेंगे तो 7 42 हो जाएगा तीसरे साल के लिए। ये तीनों तो क्या है, एसआई है, इन तीनों को ऐड करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। सीआई के लिए क्या करना होगा, ये जो सिंपल इंटरेस्ट आया है इसका भी ब्याज, यानी कि ये 48 रुपीज जो होगा उसका 1 साल के लिए यहाँ और 1 साल के लिए यहाँ ब्याज लगेगा, और इसका 1 साल के लिए यहाँ, और यहाँ जो ब्याज आएगा उसका भी 1 साल के लिए। देखिए यहाँ पर, देखिए फर्स्ट ईयर में क्या होगा, 48 तो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड ईयर से एसआई में और सिंपल इंटरेस्ट में चेंजिंग होना शुरू होगा। 56 यहाँ पर ब्याज है, और इस 48 में ब्याज लगेगा। 48 कितने दर से, 1/6 के दर से। 48 गुना 1/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। थर्ड ईयर में क्या होगा, ये 42 तो रहेगा ही रहेगा, और 48 का 1/8 के दर से ब्याज कितना हो जाएगा, तो 48 इंटू 1/8 इक्वल टू 6। और अब 56 का 1/8 करेंगे, इसमें भी तो ब्याज लगेगा, तो ये कितना आ जाएगा, 7। 1/8 इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और इस पर भी तो ब्याज लगेगा, तो 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1। सिंपल इंटरेस्ट में ये तीनों तो रहेंगे ही रहेंगे, तो डिफरेंस क्या होगा, बस यही ऐड कीजिए। 8 से 14, 14 7 21, 21 और 1 22, 22 रुपया का डिफरेंस होता है जब हम मूलधन इतना मान के चल रहे हैं। 22 रुपया का, यानी कि 22 यूनिट इसको मान लें, कितना डिफरेंस हो रहा है, और एक्चुअल डिफरेंस कितना है, 110। इससे कट गया ये 5 टाइम में, तो 1 यूनिट इक्वल टू इतना, हमको कितना चाहिए, 336 चाहिए, इक्वल टू 336 इंटू 5। 5 छक 30 के 0, 3 आया कैरी होगा, 5 दिया 15, 3 18 के 8, एक कैरी होगा, 5 दिया 15 और 1 16, 1680। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। x इक्वल टू इतना दिया है, तो x प्लस 1 बाई x माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा। देखिए आपको जो आंसर की दिया है उसमें आंसर यह दिया है, और इन डाटा के साथ ये आंसर नहीं आने जा रहा है। एक्चुअल में अगर ये आंसर सही है तो यहां पर 1200 होना चाहिए, ठीक है, और रूट 1200 से 1200 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 बाई रूट 0.04 हो जाएगा, या इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ये x का वैल्यू आ रहा है। नीचे रूट को हटाएंगे तो 0.2 आ जाएगा, पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ एक 0, 2 से 1 कटेगा, 5 टाइम इक्वल टू 5, x इक्वल टू क्या आ गया, 5। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू पुट कर देंगे, तो x का वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, और नीचे 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 2 से कटा 3 टाइम में, 2 से कटा 2 टाइम में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। 248 का पावर क्यूब का वैल्यू क्या होगा। देखिए अगर 8 है यूनिट प्लेस में, तो 8 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 8 8 64, केवल यूनिट डिजिट हम ले रहे हैं, हाँ 64, 64 का 4 हुआ, फिर इसको 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 2 आना चाहिए, तो 4 वाला तो आंसर नहीं हो सकता। 248 को 3 बार गुना करने में जो टाइम लगेगा उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 250 ले लेंगे, और 250 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 25 का क्यूब कितना होता है, 15,625 और 3 0, इससे कम आना चाहिए, तो ये तो ज्यादा है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये और ये बच गया। इससे थोड़ा कम होगा ना, थोड़ा कम तो यही है, ये तो काफी कम है, तो ऑप्शन बी ही आंसर होगा। अगर इसमें भी आपको चेक करना है, आपको संतुष्टि नहीं हो रहा है, तो आप डिजिटल सम देखिए इसका, 8 4 12, 12 2 14 होता है, 14 हुआ 1 4, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 1 5, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125, 125, 5 तो 7 और 1 8, इसका जो क्वेश्चन में दिया है इसका डिजिटल सम 8 हुआ। ये और ये तो आंसर नहीं है, ठीक है। इन दोनों का डिजिटल सम देखते हैं, 3 1 4 4 8 और 1 9, 2 और 7 9, 8 तो 10 हुआ, तो 10 को 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1, इसका डिजिटल सम कितना हुआ, 1 हुआ। इसका डिजिटल सम देखिए, 9 9 तो कट जाएगा, 5 2 7 2 9, ये भी कट जाएगा, 5 2 7 और 1 8, इसका भी डिजिटल सम 8 हुआ, और क्वेश्चन में जो दिया था उसका भी डिजिटल सम 8 हुआ, तो यहाँ से कंफर्म हो गया बी आंसर हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू इतना दिया है तो इतना का मान पूछा गया है। हम क्या करेंगे, इस टर्म को, पहले वाला टर्म को x से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको z से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में यहाँ पर z होना चाहिए। ऐसा क्यों किए, क्योंकि नीचे एक्स वाई जेड आ जाए। तो ये टर्म कितना हो गया, एक्स क्यूब बाई एक्स वाई जेड, तीनों में नीचे एक्स वाई जेड है तो कैल्शियम ले लिए, प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc होता है जब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा 3xy जेड बाई एक्स वाई जेड, ये तीनों कट जाएगा, तीन बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103, 16 सेंटीमीटर त्रिज्या और 36 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक धातु के एक शंकु को पिघलाकर प्रत्येक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले बनाए जाते हैं। इस प्रकार गोलों की संख्या, जो गोले बनेंगे उनकी संख्या क्या होगा। तो शंकु का त्रिज्या दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, h दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 36 सेंटीमीटर। शंकु के केस में वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h, और यही गोला के केस में क्या होता है वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए, हमको अगर गोले की संख्या निकालनी है, गोले की संख्या, तो क्या करना पड़ेगा, शंकु का जो वॉल्यूम है 1/3 पाई आर इक्वल टू कितना 16 का स्क्वायर, तो मतलब 2 पर 16 गुना होगा इनटू h कितना 36। इसको डिवाइड करना पड़ेगा गोले का वॉल्यूम से, 4/3 पाई आर कितना है यहाँ 4, तो 4 3 बार गुना होगा, पाई से पाई कट गया, 1/3 से कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, कितना आ गया 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 221.76 सेंटीमीटर है, इसका आयतन कितना होगा। देखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ गोला का बात हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ये कितना दिया हुआ है 221.76, यानी कि 4 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू 221.76 दिया हुआ है। देखिए, 11 से एक कटते हुए दिख रहा है, 11 दूनी 22, भाग नहीं जा रहा है फिर तो 0 पॉइंट, फिर 11 का 11 हो जाएगा 6 बार में। ठीक है, 4 से भी कटेगा, 4 पचे 20, पॉइंट है, पॉइंट दिए 0 4 बार में। 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 1 5 2, तो आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 2.52 गुने 7। देखिए, ये 7 से भाग जाना चाहिए, 7 तिया 21 होता है, 4 बचा, 7 छक 42 गुने 7 गुने 7, पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100। तो यहां से r इक्वल टू क्या हो गया, इधर स्क्वायर है, इधर अंडर रूट करेंगे पूरा, तो 36 का अंडर रूट 6 होता है, 2 7 से 1 7 बाहर आएगा, नीचे 100 है तो 10 आएगा, 7 छक 42, और 10 की से भाग देंगे तो यहाँ एक पॉइंट, यानी कि इतना सेंटीमीटर त्रिज्या आया। हमसे क्या पूछा गया है, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई कितना 22/7 गुने 42 गुने 42 गुने 42, और नीचे क्या होगा, इस पॉइंट को हटा रहे हैं तो यहां से 10 आएगा, 10 3 बार गुना होगा, 7 या 21, 21 से ये कटेगा 2 बार में। अब सभी को गुना करना पड़ेगा, 42 गुने 42 कितना होता है 1764, 42 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 गुने 22 इज इक्वल टू 8 चौके 32 के 2, 3 कैरी होगा, 8 छक 48, 3 51, 5 कैरी होगा, 8 7 56 और 5 61, 6 कैरी होगा, 8 1 8 और 6 14 गुने 22 से गुना कर रहे हैं, 22 से गुना करना है इसको, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 1 और 1 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 दूनी 10 के 0, 1 कैरी होगा, 4 और 1 5, 5 दूनी 10 और 1 कैरी हुआ था जो 11, 1 कैरी हुआ था
हुआ 1 गुने 2, 2 और 1 3। यहाँ देखिए हम 10 को छोड़ के चले थे, 10 का मतलब कितना हुआ 10 गुने 10 गुने 10 1000, 3 अंक 0, यानी कि यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा 1 2 3, यहाँ पर 310.46 यानी कि 310.5 लमसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। चतुर्भुज पी क्यू आर एस में आर एम लंब है क्यू एस पर। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, चतुर्भुज बना ही लेना है। पी क्यू आर एस, आर एम लंब किस में है, एस क्यू में, एस क्यू को मिला दीजिए, यहां पर लंब है, ठीक है, क्या है ये आर एम। और पी एन लंब है किसमें, क्यू एस पे, इसी एस क्यू पे एक लंब यहां पर है, क्या है एन। क्यू एस कितना दिया है, क्यू एस कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, आर एन कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, पी एन कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है, एरिया पूछा है किसका, चतुर्भुज पी क्यू आर एस का। इसका एरिया निकालना हो तो यहां देखिए 2 त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये और दूसरा त्रिभुज ये, ठीक है। तो इन दोनों का एरिया हो जाएगा, एरिया त्रिभुज पी क्यू एस प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एस क्यू आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस। बेस क्या है यहाँ पर, ट्राइंगल का एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहां क्या है एस क्यू, तो एस क्यू इंटू इस वाले त्रिभुज का पी क्यू एस का हाइट क्या ये है, इंटू पी एन प्लस इसी तरह यहाँ हाफ इंटू यहां भी बेस सेम है एस क्यू, हाइट कितना हो जाएगा आर एम, आर एम इक्वल टू 1/2। एस क्यू यहां भी है यहां भी है, एस क्यू को बाहर निकालेंगे, अंदर क्या बचेगा पी एन प्लस आर एम इक्वल टू हाफ। एस आर कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, पी एन कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, आर एम कितना दिया है 3 सेंटीमीटर। इसे कट गया 3 बार में, इक्वल टू 3 और 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 5 दिया 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 106। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इसका वैल्यू पुट करते जाना है। सेक 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर इंटू कॉस 45 डिग्री कितना होता है, तो रूट 1/√2 इसका स्क्वायर प्लस कॉसेक 30 डिग्री कितना होता है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर बाई कॉट 30 डिग्री कितना होता है √3 होता है, कॉसेक 45 कितना होता है तो √2 होता है, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, माइनस कॉसेक 30 डिग्री 2 होता है, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर देंगे, 10 45 1 होता है तो 1। इसको सॉल्व करना है, 2 का स्क्वायर 4, 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 रखें यहाँ, 2 का स्क्वायर 4 बाई √3 है तो √3 रहने दीजिए, √2 का स्क्वायर 2 होता है 2 लिख दीजिए यहाँ, माइनस 2 का स्क्वायर 4 4। इससे ये कट गया 2 बार में, ऊपर कितना आया 6, नीचे कितना आया 2 कॉमन आ जाएगा ना, √3 - 2, इससे कट गया 3 टाइम में। आंसर में क्या है, बट्टे में कोई नहीं है, फ्रैक्शन में कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे 3 ऊपर नीचे हम √3 + 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि नीचे जो हर में है वह हट जाए। इक्वल टू क्या हो जाएगा √3, 3 तो रहेगा, √3 + 2 और a - b, a + b है का फॉर्म में आ जाएगा ये, यानी कि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा -1, तो माइनस तो ऊपर चला जाएगा, 3 √3 + 2 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 107। एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी पर अधूरी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मीनार बनाया जा रहा है, इसके आधार से यहां तक जब हम देखते हैं 78 मीटर की दूरी पर, तो यहां पर कितना उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री का। मीनार को कितना ऊंचा बनाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से, इसी बिंदु से, ओके, इस अगर ये बिंदु P है तो इसी बिंदु से तैयार की गई मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए, तब और कितना इसको ऊंचा किया जाए, ठीक है।
ताकि इससे इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 60 डिग्री का होगा। ठीक है, tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या होता है, √3। बड़े वाले त्रिभुज को हम लेंगे तो यहाँ पर tan 60 डिग्री है तो ये √3 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, और ये क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ये इक्वल टू क्या होता है P/B। तो P ये हो गया, B ये हो गया। अब tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा 1/√3। ठीक है, और ये तो 1 ही है। कितना मीनार और बनाया जा रहा है, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पूरे से इस पार्ट को माइनस कर देंगे, यानी कि √3 से माइनस करेंगे 1/√3। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, √3 इंटू √3 इक्वल टू 3 माइनस 1/√3 इक्वल टू 2/√3। इतना यूनिट और बनाना होगा। अब इधर देखिए, ये 78 क्या है, ये डिस्टेंस है, ये कितना है 1 यूनिट। 1 यूनिट इक्वल टू कितना है 78। हमको कितना निकालना है 2/√3, तो 2/√3 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 78 इंटू 2/√3। √3 को हटाएंगे तो √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 से 1 कट जाएगा, 26 बार में 26 दूनी 52, 52√3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। x इक्वल टू इतना है तो x का इकाई अंक क्या होगा, तो कुछ नहीं करना, सिर्फ हमको यूनिट डिजिट लेके चलना है। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 का पावर 24। ठीक है, देखिए 3 का पावर करेंगे तो 3 का पावर 1 इक्वल टू 3 होता है, 3 का पावर 2 इक्वल टू 9 होता है, 3 का पावर 3 इक्वल टू 27, केवल यूनिट डिजिट लेंगे 7, 3 का पावर 4, अब 7 दिया 21। इसके बाद क्या होगा, फिर 3 आएगा, यानी कि 4 बार में ये रिपीट करता है। तो देखिए यहाँ जो पावर है 24, ये 4 से डिविजिबल है क्या, तो हाँ है, और 4 से डिविजिबल है तो यहाँ पर जो यूनिट डिजिट आ रहा है वो इसका यूनिट डिजिट होगा, यानी कि 1। इसी तरह 7 का केस में देखिए, 7 का पावर कितना हो जाएगा 38। यहाँ देखिए 7 का पावर 1 7 होता है, 7 का पावर 2 इक्वल टू 49 होता है तो 9 लिखेंगे, 7 का पावर 3 9 7 63 होता है तो 3 लेंगे, फिर 7 का पावर 4 करेंगे तो 3 7 21 1, फिर पावर रिपीट होगा। तो 38 को हम 4 से भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा 2 बचेगा। तो इसका यूनिट डिजिट देखने के लिए हम क्या करेंगे, 7 का पावर 2, यहां पर कितना यूनिट डिजिट, तो 9 है। 6 के केस में क्या होता है, चाहे इसका पावर जो भी हो इसका यूनिट डिजिट 6 ही होता है, तो 6। अब यहां देखिए 1 है, माइनस है, यहां का यूनिट डिजिट 1 आया तो 1 लिखिए, फिर माइनस है माइनस, फिर इसका यूनिट डिजिट कितना है 9 9 लिखें, और प्लस है प्लस, इसका यूनिट डिजिट कितना है 6 6 लिखें। 6 और 1 7, 7 से हम माइनस कर रहे हैं 9, 7 से 9 माइनस नहीं होगा तो एक कैरी होकर इधर से कुछ आएगा, कुछ तो होगा इधर, उससे एक कैरी होके आएगा, यानी कि 10 कैरी होगा, 10 और 7 17, 17 में से 9 घटाएंगे तो 8, यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 110। L अनुपात M अनुपात N इक्वल टू 1:2:4 दिया है और हमसे इसका मान पूछा है। ऑप्शन में ध्यान देते हैं, 4n है, 5l है, 2m है और 5 है। 5 तो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो कांस्टेंट होगा ही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको कांस्टेंट नंबर नहीं दिया, रेशियो में दिया है, और ज्यादा चांस है इसका होने का। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर L अनुपात M अनुपात N इक्वल टू 1:2:4 दिया है। अगर हम यहाँ पर n या m को लेकर चलते हैं तो n का कितना है यूनिट है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा, n क्या है 4 यूनिट, तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा n/4। ठीक है, तो इसके जगह क्या लिखना हमको पड़ेगा n/4, 2n/4 और यहाँ n, इस तरह लेके चलना पड़ेगा जो कि फ्रैक्शन में आ रहेगा। तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगा, इसलिए हम जो आसान होगा उसको लेके चलेंगे। हम क्या करेंगे, L मान के चलेंगे 1 इक्वल टू L है, तो 2 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2L हो जाएगा, और 4 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4L हो जाएगा। इतना हम मान के चले। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, यहाँ तो 5L, L के जगह कितना L ही रखेंगे तो L² प्लस M के जगह कितना 2L, तो 2L का स्क्वायर, और n के जगह 4L तो 4L का स्क्वायर का अंडर रूट।
इक्वल टू अंडर रूट 5l² प्लस 2 का स्क्वायर 4l² प्लस 4 का स्क्वायर 16l²। 4 और 16 20, 20 और 5 25l²। 5 का 25 का वर्गमूल कितना होगा? 5 होगा। l का वर्गमूल कितना होगा? l² का l होगा। ऑप्शन में बी में। दोस्तों यदि आपको क्लास समझ में आया और पसंद आया हो आपके फायदे के लिए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू।